छोटे छोटे मासूम ने घर तोड़ी, सब कुछ नहीं लगी। हमार घर थोड़ी तो हम तो नहीं लुकान घर में, आज कर घर एक करेलान तो घर में लुका। गोपी चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव में हुई तोड़फोड़ प्रशासनिक कार्रवाई के बाद नकटी गांव के लोग कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। 2 दिन पहले भी इस नकटी गांव के ये लोग, ये महिलाएं आप देख रहे हैं, इन लोगों ने यहाँ धरना दिया था। 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को कि आप हमें नकटी में ही जगह बना कर दें, हमें घर बना कर दें, हम नया रायपुर नहीं जाएंगे। ये नकटी गांव के लोगों की मांग थी। एक ज्ञापन दिया था एडीएम को और उसके बाद 36 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया और वे फिर से आज धरने पर बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन धरना बताया जा रहा है। इनका कहना है कि जो नया रायपुर में इन्हें, इनके मकानों को तोड़कर जो नया रायपुर में इन्हें घर दिया गया है, व्यवस्थापन किया गया है, वह जगह काफ़ी नहीं है इनके हिसाब से। और व्यवस्थापन जो किया गया है वह भी नियमता नहीं किया गया है। 13 परिवार के 13 लोगों के परिवार को एक कमरे का मकान दिया गया है, जिसको लेकर इन लोगों में नाराज़गी है। और चौथे माले का मकान दिया गया है और अस्थायी व्यवस्थापन है। तो इस तरह इन लोगों की परेशानी है और अपनी परेशानियों को लेकर आज ये फिर कलेक्ट्रेट के सामने आए हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद इनके पास इनके आंसू पोंछने के लिए ना तो कोई मंत्री पहुंचा है, ना ही कोई सत्ता दल का विधायक पहुंचा है और इवन ना कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है। और जब ये कलेक्ट्रेट पहुंचे, कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, तो कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने इनसे मुलाकात नहीं की। एक एडीएम को भेज दिया इनका ज्ञापन लेने के लिए और वो पीछे के रास्ते से चले गए। यहाँ आकर इनसे मिलने की जहमत तक नहीं उठाई है कलेक्टर ने। ये प्रशासन ने इनके जो मकानों को अवैध बताकर अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए इनके मकानों को गिरा दिया, लेकिन इसके बाद इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और जिन मकानों को तोड़ा गया उनमें से कई मकान ऐसे थे जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए थे, जहां बिजली बिल, जहां बिजली हर घर बिजली के तहत बिजली के मीटर लगाए गए थे, हर घर नल के तहत, जल जीवन मिशन के तहत नल लगाए गए थे और प्रधानमंत्री की बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत इन्हें सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। उन मकानों को तोड़ा गया है, तो इसको लेकर इनमें नाराज़गी है और पूरी कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाएं यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि दीदी, मकान तो टूट गया है, दूसरा मकान दिया गया है, वहाँ रहने में क्या? नहीं रान भैया, वहाँ कुछ नहीं है। वो चौथा मंजिल में दे रहा है भैया, दे थे चौथा मंजिल में। और हम चार फैमिली हैं, 4 फैमिली एक ठक रूम में कहा वो सांसद वो पार्षद न एक ठक रूम में नहीं, 4 फैमिली के बाद लड़का मन कतका जनवा थे अपन मन रख दिखावा है। ना बिजली नहीं है, ना नल नहीं है, ना कुछ नहीं है। और वहाँ जाता तब बोला थे कि जबरदस्ती साइन करवावा थे। हम मन जन बोलवाए कि साइन जो करा रहे हैं वो वह सांसद पार्षद मना नए रायपुर के वो मन बोलवाए थे कि हमारे मन जन खुद बोलवाए मोर पति पत्नी का कि बोल ये पक्का घर मिले है, बिजली है। वीडियो तो अभी का जारी हुआ है। दोनों पति पत्नी के पक्का घर मिले है, बिजली है, नल है। धमका के बोलेगे ही। हाँ, धमका 7-8 रीच वहाँ। ये बहुत बड़ा आरोप प्रशासन पर लग रहा है। इन्हीं का वो वीडियो था जो छत्तीसगढ़ सीएमओ के पेज से जारी हुआ था कि इन्हें व्यवस्थापन किया गया, जहाँ मकान दिया गया वहाँ बिजली है, पानी है। लेकिन ये उस सच्चाई की पोल खोल रही है जो सच्चाई सरकार की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई थी, उसकी पोल खोल रही है कि वहाँ कोई नहीं है और धमका के नहीं से वो बयान वीडियो बनवाया गया था। हाँ, वीडियो बनवाया गया, अपने मन खुद बनाए वीडियो। हाँ, और वहाँ बोले कि हम जब वहाँ नहीं रहन के हैं तब मत जाओ कि जबरदस्ती कोरा कागज में वहाँ साइन करवावा थे और पूरा एड्रेस दे कहा तमन एड्रेस काबर देबो। हमन ना लोग लइका मन पढ़ाई लिखाई सब हो गया, हमन कहाँ जाबो। और हम जाबो तो हमन नकटी घर में रहो, जैसे हमारे घर ला तोड़े है वैसे बना देवा हमारे पट्टा देवे और हमन कोई नहीं जाना, हम वहीं चलेगा नकटी में। इसी मांग के साथ आज ये महिलाएं जो हैं, गांव के लोग यहाँ धरने पर आए हैं, धरने पर बैठे हैं कि इन्हें नकटी में ही जगह दी जाए। बहुत बड़ी जगह है, 55 एकड़ करीब वहाँ जगह है जो चारागाह, सम्मिलित चारागाह जिसको बताया गया और जिसे अवैध कब्जा बताकर तोड़ा गया है। बड़ी जगह है, वहाँ कुछ जगह दे और हमें बनाकर रहने के लिए घर दें, हम वहीं रहेंगे, हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इन लोग की मांग है। और भी महिलाएं हैं, बात करने की कोशिश कर। दीदी, नया रायपुर में घर मिला है? हाँ भैया, मिले ही गए वहाँ
गेरन भैया वहाँ, लेकिन नल नहीं है, ना बिजली नहीं है। और एक तो रूम है और 6 फैमिली रहू ऐसे कि दे तो कैसे 6 फैमिली रहबो कह के बोले हन वहाँ का अधिकारी है तेन मल्ला। तो जैसे नोटिस मिले है तैसे दे था, ऐसे किस तो वैसे जो दे नोटिस दे एक तो घर ला तोड़ती, बाकी घर ला काबर तोड़े होई है नहीं भैया। तो बाकी घर ला तोड़ के मरे का के 6 फैमिली एक तो रूम में बसाते, अपन में रह सकी का एक तो रूम में रह सकी किते रही जाबी भैया, नहीं रह सकस ना। तो हम बोले हन कि अब यहाँ जाना नहीं है, नहीं में नया रायपुर में नहीं जाना है, सीधा नकटी में हमला रहना है, जगह देवा नकटी। तो वही मांग है कि नकटी में ही रहना है, नकटी में ही जगह दी जाए। और आप भी वीडियो बनाए थे क्या? वीडियो नहीं बनाए, वीडियो आपका नहीं बनाया है? वीडियो मतलब बनाए नहीं से तो मोर घर में नल नहीं है, ना बिजली नहीं है, ना कुछ नहीं है, सीधा कुछ नहीं देकर बनाए नहीं वीडियो। कौन बनाया? मीडिया वाले मन बनाए। मीडिया वाले बनाए। तो वही बात है, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं। ये एक पढ़ाई लिखाई करते हो? हाँ, कहाँ, कौन सी क्लास में? मैं भी न्यू कॉलेज। कॉलेज में। तो कैसे कर रहे हो अभी कॉलेज? नहीं जा रहे हैं, कहाँ बंद हो पढ़ते हो? गया। कौन से कॉलेज? रायपुर। रायपुर आते हो? नहीं, यहाँ पे रायपुर, ये क्या बोल, महंत कॉलेज। महंत कॉलेज। हाँ। तो आते हो डेली कॉलेज? आते थे नहीं, पहले? हाँ पहले आती थी, अब नहीं आती, अब नहीं तो आते? बंद हो गया। हाँ, कैसे करोगे पढ़ाई लिखाई? नहीं, छोड़ना पड़ेगा पढ़ाई। तो बहुत दूर हो गया है क्या? हाँ, बहुत दूर हो जाएगा। और यहाँ रहते थे तो डेली आते थे? डेली नहीं, मतलब प्राइवेट था। नकटी गांव में हुई तोड़फोड़ के बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार नकटी में एक्टिव भावेश बघेल हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। भावेश भाई ये बताओ, नकटी में तो तोड़फोड़ हो गई, अब क्या कोशिश हो रही है, किस तरह नकटी के लोगों को न्याय दिलाना की तैयारी चल रही है? क्योंकि वो जहां उनको स्थापित किया गया है, सेक्टर 30 में जो मकान दिया गया है, वहां वो जाने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी नकटी के जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ लड़ाई लड़ रही है। हम 24 घंटे का समय देके गए थे, आज फिर सुबह से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और सारे पीड़ित परिवार यहाँ डटे हुए हैं। और वहाँ शासन प्रशासन के लोग वहाँ पे बाउंड्री वॉल करने के लिए, उनको यहाँ पे चर्चा करना उनके पास में विकल्प नहीं है, लेकिन वहाँ पे नकटी में जाके वहाँ पे पूरे फोर्स के साथ में फिर वहाँ पे बाउंड्री वॉल करने का प्रयास करिए। तो उनकी मंशा साफ जाहिर हो रही है कि वो चर्चा संवाद नहीं करना चाहते हैं और पीड़ित परिवार का पीड़ा उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अब आक्रोशित रूप दिखाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आम जनता के साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में हम लोग बड़ा आंदोलन यहाँ पे अब चालू करना है का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे चर्चा करने के बाद में एक बड़ा आंदोलन फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पे करेगी। भावेश भाई वो हैं जो लगातार जब से नकटी के जो बेघर लोग हैं उनको खाने पीने का इंतजाम जो है कर रहे हैं, खाना मुहैया करा रहे हैं। हालांकि छत के लिए तो बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जब से तोड़फोड़ हुई है, मकान तोड़ दिए गए हैं नकटी में, उसके बाद से लगातार ज़मीन पर उतर गई है और लड़ाई लड़ी नकटी के लोगों के हित में। इस यहाँ धरना हो रहा है और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे भी बैठे हैं धरने पर। ये बताइए कि क्या है आगे की तैयारी, क्या है रणनीति? कुंभकर्ण जो था ना वो 6 महीने में उठा था। ये सरकार की हालत वैसी है, लेकिन इनको समय से पहले जगाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जो साजिशन कार्रवाई हुई है, ये कैसा है कि एक तरफ सांसद जी कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निपटा किया जाएगा, दूसरी तरफ उनके जाने के बाद तोड़ दे रहे हैं। मतलब ये तो तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद की तर्ज पर मंत्री अपनी पावर दिखा रहा है, सांसद अपनी पावर दिखा रहा है। जोर लगा रहे हैं, पावर कहाँ दिखा पा रहे हैं? सांसद पावर कहाँ दिखा पा रहे हैं? नहीं भाई, उनको तो बुलाए तो थे ना, बुला के बातचीत तो किए ना, उनको कॉन्फिडेंस तो रहा होगा ना कि भाई राजस्व संहिता तो पढ़ के ही बात कर रहे कि 15 जून के बाद कोई कब्जे नहीं तोड़े जाते या सीमांकन नहीं होता। ये सारी चीजें तो कम से कम वो जानते हैं ना, तब तो बात कर रहे थे ना।
और उनके जाने के बाद मंत्री तोड़वा दे रहे हैं। तो ये बता रहे क्या कि कलेक्टर किसकी बात सुनता है? अरे भाई, आप कोई पॉलिसी बनाए हो तो इनकी शामिला चारागाह की जमीन है ना इनकी, तो ये तो इनकी जमीन को तय करना ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के आधार पर तय करती है। इतनी बड़ी राजधानी है, कहीं भी बना लेते हैं आप। क्या इन लोगों को मकान तोड़ने की बात कर रहे हो? और सरकार अपने बचाव में बार बार वो स्टेटमेंट भेज रही, इतना कब्जा था, उतना कब्जा था। अरे आपके नेताओं के कितने कब्जे हैं? हम अगर पोल खोल देंगे ना तो कई नेता इनका मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पूरे नाला खोल क्यों नहीं रहे? पोल खोल क्यों नहीं? अब ऐसा है कि बीती ताई विचार दे 15 साल 18 साल पहले बड़ा नाला है रायपुर का, उसको मोड़ दिया एक बड़े बिल्डर ने। पूर्व मंत्री का जो पार्टनर है, हमने समय पर आवाज उठाया, लेकिन सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। राजतंत्र नहीं है ये, सबको ऊपर से नीचे ही आना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों टूटेगा ही, ये जान लीजिए आप। वो कांग्रेस जो है यहाँ से ओपी चौधरी के बंगले का रुख कलेक्ट्रेट में थे। कलेक्ट्रेट से कोई न्याय मिलता नजर नहीं आया, कलेक्ट्रेट से कोई अफसर मिलने नहीं आया, इनका ज्ञापन लेने नहीं आया, इनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं आया। तो अब यहाँ से ओपी चौधरी जो विभागीय मंत्री हैं आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय के, उनके बंगले का रुख कर रहे हैं। वहाँ जाकर ये अपनी बात अपनी बात उनको बताएंगे और अपनी बात उनको बताने के साथ ही अपनी मांग रखेंगे कि हमें नकटी के अलावा कहीं और विस्थापित न किया जाए। अगर हमें विस्थापित ही करना है, नकटी में स्थापित किया जाए। ये यहाँ से रैली निकल कर अब ओपी चौधरी के बंगले जाएगी। अब देखते हैं कि आगे ओपी चौधरी की तरफ से ओपी चौधरी मिलते हैं या ओपी चौधरी की तरफ से कोई आश्वासन दिया जाता है। वो अब इस रैली के वहाँ ओपी चौधरी के बंगले पर ही सामने ये बात पता चलेगी कि वहाँ क्या होता है। लेकिन फिलहाल लगातार नकटी गांव के लोग और कांग्रेस जो लगातार 2 दिनों से प्रदर्शन कर रही थी, कलेक्टर के सामने बैठी थी, कलेक्टर तक कोई जहमत नहीं उठाई कलेक्टर ने कि कलेक्टर इन ग्रामीणों से, इन पीड़ितों से मिलने आ जाएं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फोर्स तैनात किया गया है। मेन गेट जो है कलेक्ट्रेट का बंद है। कलेक्टर दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ, अपने दूसरे जहाँ जाना है वहाँ चले जा रहे हैं, लेकिन वे इन लोगों से मिलने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इन नकटी गांव के पीड़ितों की बात सुनने के लिए प्रशासन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। प्रशासन इन्हें किसी भी तरह की तवज्जो देने को तैयार नहीं है और ना ही इनकी मांगे पूरी करने को तैयार है। बैरिकेडिंग की हुई थी रास्ते में, पुलिस चकमा देकर यहाँ पुलिस को चकमा देकर कांग्रेसी और नकटी गांव के लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये देख सकते हैं, ये बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। कलेक्ट्रेट के सामने नकटी गांव का जो धरना चल रहा था वो अब ओपी चौधरी के बंगले के बाहर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं, हमने तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया भी है कि किस कदर यहाँ फोर्स से पुलिस से जुमा झटकी हुई है। और उसके बाद अब ये सारे नकटी गांव के लोग कांग्रेसी सब यहीं धरने पर बैठ गए। आप नारे सुन सकते हैं, नाराजगी देख सकते हैं। पहले कलेक्ट्रेट से निकला गौरव पथ होते हुए केनाल रोड की तरफ गया, और केनाल रोड में जब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, इन्हें रोकने के पूरे इंतजाम कर रखे थे, तब नकटी गांव के लोग और कांग्रेसी दूसरे रास्ते से बंगले के पीछे से होते हुए बंगले के सामने पहुंच गए हैं। कुनकुरी सदन होते हुए, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो कुनकुरी सदन है बतौर सीएम जिन्हें मिलता है, वो कुनकुरी सदन होते हुए अब ये ओपी चौधरी के बाहर धरने बैठ गए। हालांकि ओपी चौधरी अभी प्रवास पर है। सामने बोर्ड में लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री जी प्रवास पर है। आप देख सकते हैं कि फोर्स कितनी बड़ी संख्या में यहाँ तैनात है। लगातार लोग ओपी चौधरी के बाहर आने की मांग कर रहे हैं कि ओपी चौधरी बाहर आओ और बाहर आकर बात करो।
नकटी गांव के लोगों का और प्रशासन कांग्रेस का यह कहना है या मानना है कि जो नकटी में कार्रवाई हुई है उसके पूरे सूत्रधार ओपी चौधरी थे। आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय है उनके पास और उन्होंने ही यह जो हाउसिंग बोर्ड के डिमांड पर जो ये कार्रवाई के आदेश जो दिए हैं 48 घंटे का अल्टीमेटम देके जिला प्रशासन जिस तरह कार्रवाई का आश्वासन दिया था, आदेश दिया था, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ओपी चौधरी की भूमिका इसके पीछे पूरे ओपी चौधरी की भूमिका के बारे में बताया जा रहा है कि ओपी चौधरी ही प्रमुख भूमिका में थे। फिलहाल कांग्रेसी बड़ी संख्या में कांग्रेसी और नकटी गांव के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, ओपी चौधरी के बंगले के बाहर धरने पर बैठे हैं। और अब यह लड़ाई जो है जिस तरह से यहाँ बल बहुत बड़ी संख्या में आगे अब देखना होगा कि क्या करते हैं। धरसींवा की पूर्व विधायक अनीता शर्मा भी यहाँ धरने पर बैठ गई हैं। मुझे जानने की कोशिश करते हैं। अनीता जी, ओपी चौधरी के बंगले में बैठना पड़ा था नकटी के लोगों को, क्या करेंगे? जनता के लिए है। आज इनकी आवाज किसी भी हाल में सुन ले, ये बेचारी रोते बिलखते, इनके ये गरीब 2-2, 3-3 दिन से खाना नहीं खाई, इनके ऊपर लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन कर रही है। इनकी निर्दयता पूर्वक इनके साथ धक्का मुक्की करके इनको गिराया जा रहा है, जमीन में घसीटा जा रहा है। इस तरीके से पुलिस प्रशासन जिस तरीके से रवैया अपना रही है, गरीब की आवाज को दबाने का काम पुलिस प्रशासन और मंत्री जी करवा रहे हैं। आज इनकी बात सुन लेते, इनकी आवाज सुन लेते। ये लोग दुखी है, ये लोग परेशान है, इनके बच्चे वहाँ भूखे हैं, तार फेंसिंग का काम चल रहा है, तो सब तरफ से घेरने का काम शासन प्रशासन कर रही है। आज मजबूरन शासन को आवाज देने के लिए, सुनाने के लिए उनके दरवाजे पे ओपी चौधरी जी नहीं है। अगर मुलाकात नहीं करते तो क्या आया, तब भी यहाँ धरने में बैठेंगे लोग, जब तक बैठेंगे। हाँ, तो आप ये चेहरे देख सकते हैं, ये वही चेहरे हैं जो 29 जून को बुलडोजर कार्रवाई के सामने दम लगाकर पूरी कार्रवाई का विरोध कर रही थी। अब ये ओपी चौधरी के बंगले के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनका साफ है कि इनके जो घर उजाड़े गए उसकी जगह इन्हें नकटी में ही आवास मुहैया कराई जाए और इन्हें रहने का इंतजाम किया जाए, इन्हें घर बना कर दिया जाए। आप फिलहाल अब ये धरना कब तक चलता है यह देखना होगा, लेकिन यह साफ संकेत दे देगा कि जब तक ओपी चौधरी मुलाकात नहीं करेंगे, ओपी चौधरी यहाँ आकर हमें नकटी में घर देने का आश्वासन नहीं देते, जब तक हमें गारंटी नहीं देते, तब तक हम यहाँ से धरने पर नहीं हटेंगे। ओपी चौधरी के बंगले के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे, ये लोगों का कहना है। माननीय मंत्री जी प्रवास पर लिखा हुआ है, उसके बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक हमारे घर उजाड़े गए हम यहीं रहेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। हमें जब तक हमारे घर का इंतजाम नहीं किया जाता, हमें ओपी चौधरी के बंगले में रहना है, ये नकटी गांव के लोगों का कहना है। ये चेहरे आप देख रहे हैं, ये वही चेहरे हैं जो 29 जून को नकटी में हुई तोड़फोड़ के दौरान बुलडोजर का सख्त विरोध कर रहे थे, बुलडोजर के सामने खड़े थे, बुलडोजर के सामने पूरी ताकत के साथ बैठ गए थे कि हम अपना गांव, अपना घर तोड़ने नहीं देंगे। ये वही चेहरे हैं और अब ये ओपी चौधरी के बंगले के बाहर आके खड़े हो गए हैं। ओपी चौधरी के देख सकते हैं कि आप इनकी नाराजगी ओपी चौधरी से किस कदर है। इस पूरे जो तोड़फोड़ हुई है इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, ओपी चौधरी को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है। जब हमारे घर में तो हम नहीं बोले हैं। समझने बात कोई चीज है, हमारे घर तोड़ी से तबने और चौधरी दरवाजा खटखटाई से मैं आज लगा पुलिस वाला मारला, अभी पुलिस वाला आज लगा का जब हमारे छोटे मासूम ने घर तोड़ी तब कुछ नहीं लगी से चौधरी हमार घर थोड़ी तो हम तो नहीं लुकान घर में, आज कर घर एक करेलान तो घर में लुकाए अपना पुलिस के आ ले भाई और समझदारी नहीं ना लोग लेकर धर के आता नहीं दिखत होई बाहर निकले सोच भाई जवाब दे भाई वो ना लोग लेकर आए बरसात में मैं धर के कहाँ जाऊँ, सोच भाई आग बातचीत कर रहे हो
मैं कुछ नहीं बोला पलाओ ना बाहर आ सोच बोला लाओ ओपी चौधरी को बाहर किए जाने की मांग कर रहे हैं कि ओपी चौधरी बाहर है। हालांकि ओपी चौधरी लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री जी प्रवास पर हैं, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बावजूद ही बोल रहे हैं कि प्रवास पर हैं तो वापस आके हमसे मुलाकात करें। लेकिन हम यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ओपी चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि आप समझ सकते हैं कि घर तोड़े जाने का जो तकलीफ है, कोई दुख है, किस कदर है। इनके गुस्से से, इनके चेहरे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर ये ओपी नाराज़ हैं कि ओपी चौधरी चूँकि विभागीय मंत्री हैं। लगातार ये बात आ रही है कि इस पूरे कार्रवाई को लेकर जो पूरी तैयारी है, पूरी जो भूमिका है, सूत्रधार हैं वो ओपी चौधरी हैं, विभागीय मंत्री हैं। और इस वजह से ओपी चौधरी को उससे लोगों की नाराज़गी है। आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह लोग नाराज़ हैं और ओपी चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करें। ओपी चौधरी के खिलाफ घर के बाहर, बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए। ओपी चौधरी प्रवास पर हैं, लेकिन फिर भी ये ओपी चौधरी से मिलकर अपनी बात करना चाहते हैं। ओपी चौधरी से कहना चाहते हैं कि हमें नक्टी में ही हमारा आवाज़ दिया जाए। हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरे में साथ कलीम परवेज हैं, मैं दानिश आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।